केवल नाम ही सहारा आएगा। कलिकाल में भव पार जाने के लिए, पापों से बचने के लिए केवल भगवान नाम। और पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पापी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी सामर्थ्य भगवान नाम में है। अन्य साधन भी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन अन्य साधन और भगवान नाम साधन में अंतर क्या है? अन्य साधनों में विधि भी बहुत है। व्रत करो, रहो भूखे, जटा बढ़ाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ, कान छिदवाए लो अपने, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन भगवान नाम नास्ति विधि ही, कोई विधि नहीं है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जैसे चाहो। आप मंत्र हर समय नहीं जप सकते, लेकिन नाम जब चाहे जब जैसे चाहो लो। एक महात्मा हुआ करते थे महाराज, और मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रख दो। अजामिल का उद्धार हुआ कैसे था? वैश्या में आसक्ति थी, छोड़ सकता नहीं था। संत ने कृपा क्या करी कि छोड़ नहीं सकता तो एक काम कर, ये वैश्या का जो बेटा पैदा हो उसका नाम तू नारायण रख देना, इसी से कल्याण हो गया। जबकि इसको कहते हैं नामाभास। एक है नाम और एक है नामाभास, दोनों में अंतर क्या है? नाम तो आप जब लेते हो राम राम राम, तो आपके आगे चित्र कौन सा आता है? अयोध्या वाले राम जी का। लेकिन आपके पुत्र का नाम ही राम है, फिर आप उससे कहोगे अरे राम ये काम करना, अरे राम वो काम करना, तो आपको राम जी का चित्र आएगा कि आपके बेटे का? तो जिस नाम लेने पर उस ठाकुर का चित्र आता है उससे कहते हैं नाम, और जिस नाम लेने पर आपको संसार का चित्र आ जाता है वो है नामाभास। नामाभास ही कल्याण कर देता है। अजामिल का कल्याण नाम से नहीं हुआ, नामाभास से हुआ। उसने पुत्र को पुकारा, पुत्रम नारायण वयम, पुत्र को पुकारा नारायण कह करके, नारायण। और यमराज के दूतों को पीटने के लिए नारायण के पार्षद आ गए, पीट पाट के भगा दिया। भाव नामाभास कल्याण कर देता है, तो सोचिए नाम कितना कल्याण करेगा। जब श्रद्धा हो जाएगी उसके साथ में, जब उसके आगे चित्र दिखने लग जाए। एक मुसलमान शौच करने जंगल में गया, एक जंगली सुअर ने मार दिया, गिर पड़ा, प्राण निकल रहे थे, मुसाफिर निकल के जा रहे थे। अरे भाईजान क्या हुआ? बोले हराम ने मारा, कह करके मर गया। सुअर को उर्दू में हराम कहते हैं, मालूम है नहीं मालूम? आप लोग तो जानते होंगे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं। उसने इतना ही कहा हराम, मर गया। साकेत से राम जी का विमान आ गया और उस मुसलमान की आत्मा को विमान में बैठाए के साकेत ले गया। किसी ने बोला भैया इसने तो, ये तो मुसलमान है और ये तो भगवान का नाम कभी लेता नहीं, आपने क्यों इसे पार कर दिया? बोले मरते मरते राम का नाम लिया है, हराम। राम नाम आ गया, कल्याण हो गया। तो नामाभास कल्याण कर देता है। और नाम में कोई विधि नहीं, जब चाहे जैसे चाहे लो। महात्मा जब करते महाराज 105 वर्ष के महात्मा, लोग इतने सिद्ध, उनकी वाणी पे राम 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 राम। उनके लोग, गांव के लोग आते, महाराज हमें चेला बनाए ले। महात्मा क्या कहते? भैया वो तो अंतर्यामी चेला चाहिए। अंतर्यामी चेला माने जो मन की जान जाए। अब ऐसा चेला कहां मिलेगा? एक बार एक छोटा बालक आयो, बालक ने कही बाबा मोह दीक्षा दे दे, मोह चेला बनाए ले। बोले लाला मोह तो अंतर्यामी चाहिए। बोले मैं तेरे अंतर्यामी चेला ही हूं। अच्छा तो बता मेरे मन में इस समय क्या चल रही है? बोले संध्या करना चाह रहे हो तो पंचपात्र लेकर के धोए के ले आऊं तेरे पास? अरे जो तो अंतर्यामी है, या तो ला 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 भैया तेरे जैसो ही चाह रहे हो, मैं जो मन की तुरंत जान जाए, तुरंत गले में कंठी दे दी, राम नाम की दीक्षा दे दी। अब तो महाराज चरण दावे। बालक पंचपात्र लेकर आवे, भोजन बनावे, सारे काम करे। यहां तक कि गुरुजी टट्टी जावे ना शौच, तो गुरुजी के पानी को लोटा जो है वो भी लेकर के चले साथ साथ। अब गुरुजी जंगल में शौच करवे के लिए बैठे। अच्छा देखो, शौच करवे गुरुजी बैठे तो जीभ पकड़ रखी। चेले ने देख लिया, नाम था गोपाल, और चेला ने देख लिया। तो जब गुरुजी आए, हाथ बात धो के हस्त प्रक्षालन करके मिट्टी थे, बाकी बाद जब बैठे
तो गुरुजी के चरण दापते दापते चेला ने एक बात पूछी, गुरुजी एक बात पूछूं? बोले हाँ। वो टट्टी में जीभ पकड़ के काहे को बैठो आप? तो बोले तूने देखो? मेरा नजर घूम गई तो दिख गए हो। बोले लाला तो कहा बताऊं, इस जुबहा को आदत पड़ गई है नाम लेने की। सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते नहाते धोते हमेशा नाम अपने आप निकलता है। लेकिन मेरे मन में एक विचार आता है कि कम से कम मलमूत्र त्यागते समय तो भगवान का नाम नहीं निकलना चाहिए, अपवित्र जगह है, इसलिए जबरदस्ती जीव पकड़ लेता हूं कि नाम नहीं निकले। अब एक चीज विचार करके देखियो, एक वो महात्मा थे, एक हम सब है। वह महात्मा को जीव पकड़नी पड़ती थी कि नाम निकल नहीं जावे, और तुम्हारा नाम निकले ही नहीं महाराज, 10 बार बोलो तो मोहते। इतनी बार भजन हो गए मोहते ये भी ना निकले, हरि है हमारा राधे 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 श्यामा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगे कि जीव तुम्हारी हिलनो ही नहीं चाहे, और दुनिया की बातचीत में खूब चल जाएगी। बगल में बैठ के ये भी पूछ लो कि कितनी देर की और रह गई है, ये भी पूछ सको कथा महाराज। लेकिन भगवान नाम निकल जाएगा तो कहां बिगड़ जाएगा। तो भगवान ते कही कि महाराज, वो बालक ते कही कि देखो नाम नहीं निकल जाए मलमूत्र वाली जगह। तो बालक ने कही, गुरु जी क्षमा करियो एक बात कहूं? बोले सच्चे चेलाओं तो बाकी कोई बात को बुरा नहीं लगे, बोल तू। बोले अगर टट्टी करते समय प्राण निकल गए तो नाम तो नहीं ले पाओगे। जो कही महाराज, ये साधारण बालक नहीं, जो हाथ पकड़ने की चेष्टा करी है, बालक हाथ छुड़ा करके सामने भागा। कौन? स्वयं भगवान रघुनंदन राम सीता जी के साथ खड़े हो गए सामने। आंखों से झरझर आंसू गिरे हैं, प्राण निकल गए। राम राम कहते कहते ज्योति जाए करके चरणन में लीन रह गई। ऐसे महात्मा वाणी थे। तो नास्ति विधि, कोई विधि नहीं है अजामिल का उपाख्यान, इन नाम महिमा की कथा है। उसके बाद में महाराज वृत्तासुर की कथा आती है, बड़ी सुंदर एक कथा है कि इंद्र ने गुरुदेव का अपमान कर दिया। देखो आप जीवन में याद रखना, गुरु से कभी तू कह करके नहीं बोलना। जैसे गुरु जी अगर आपको आवाज लगाएं, नाम लेकर के आवाज लगाएं, अरे भैया सुनो, यो मत कहना ऐसे हूं करके भी मत बोलना, बल्कि कैसे, जी गुरु जी। ये तो समझ में आता है। अगर गुरु को हूं करके बोलते हैं, तू करके बोलते हैं, तो ऐसे चेला मरने के बाद श्मशान में वृक्ष बनते हैं, और उन वृक्षों, श्मशान के वृक्ष बनते हैं, और उन वृक्षों के ऊपर कौवा और गिद्ध बैठते हैं, उसका सेवन करते हैं। गुरुम हूं कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्यवादतः श्मशाने जायते वृक्षः कंक गृद्धोपसेवितः। इसलिए आजकल एक परंपरा चल गई, गुरु जी नहीं और गुरु मजे में गुरु, ये चलते फिरते गुरु बोलने लग गए। अरे एक जगह तो हमने देखी महाराज, कलकत्ते की बात, गुरु एक बार जूता उठा के लिए गुरु, और गुरु तो जूता उठवाए रहे महाराज। तो भैया गुरु शब्द नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्तित्व है। गुरु जीव नहीं है, गुरु आत्म तत्व है। इसलिए गुरु का देह भी छूट जाता है तो भी गुरु मरते नहीं है। नारायण, हम जब हमारे पूज्य श्री दादा गुरु जी का देह पूर्ण हुआ था, तो बैठे बैठे वो आभास हो रहा था, तो कुछ कलम चलने लगी थी। उस समय हमने लिखा था, डूब गया अध्यात्म सूर्य अब, डूब गया अध्यात्म सूर्य अब, मन हो गया उदास। होता जब जब अंध तमस, वे करते ज्ञान प्रकाश। मेरे दादा गुरुजी सर्वस, उनसे ही सब आस।
मुझसे दूर नहीं है गुरुजी, आज भी है मेरे पास। ये एहसास होता था। और मैं आपको हकीकत बताता हूं, आज भी जो मंगल आचरण करते समय ये टपके ना, वो टपके यहीं से टपके थे। वो स्थिति ऐसी हुई, या तो हम वहां थे या वो यहां थे। आंखों के आगे नारायण, मेरा आज भी क्रम वही है जो पहले हुआ करता था। आज भी मैं कहीं जाता हूं तो प्रणाम करके आता हूं, तो पहले प्रणाम करने। और ये ही नहीं कि केवल वृंदावन से बाहर गया कि वृंदावन में लौट कर आया। मैं अगर, क्योंकि पहले जाता था, बिहारी जी जाता तो बोल के, गुरु जी बिहारी जी जा रहा हूं, लौट के आता तो उनको प्रणाम करता था। फिर बोलते कहाँ लाया हो प्रसाद, तो उनको प्रसाद दिखाता था। आज भी वो क्रम अनवरत है। फर्क केवल इतना है कि वो शरीर से नहीं बोल रहे, लेकिन मैं भीतर आत्मा से सुन रहा हूं, तो उनको बोलता चला जाता हूं, ये मीठी मछली आई है, ये लड्डू आया है, आप खाए लो, बाकी बाद में पाए लूंगा। और सच बताता हूं, उनका वो कक्ष था, आज मंदिर है। इतनी शांति, इतना पीस, वहां बैठ करके जो अनुभूति होती है वो शब्दों में नहीं वर्णन की जा सकती। अद्भुत है। गुरु, गुरु तो गुरु है। गुरु का नाम भी वाणी पर नहीं लिया जाता। गुरु तो अखंड दीप है, जन्म जन्मांतर से जलता हुआ वह अखंड दीप, जो प्रकाशित करता है पथ को हमारे। गुरु तो पूर्णिमासी का वो चांद है, जिसकी शीतलता से तप्त होता हुआ जीवन भी शीतल हो जाता है। गुरु है क्या? गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु मुझे प्राण आधार, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु मुझे प्राण आधार, प्रेमी गुरु ने नहीं भूले जो, ज्ञानी गुरु ने नहीं भूले जो, गुरु मुझे प्राण आधार, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु जीवन आधार, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। हम दादा गुरु जी के
दादा गुरु जी के, गुरु जी हमारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। हम दादा गुरु जी के, गुरु जी हमारे, हम दादा गुरु जी के, गुरु जी हमारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। गुरु बिनु भावानिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भावानिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, मेरी नाव चाले चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, गुरु के सहारे, गुरु के सहारे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और महाराज इंद्र के द्वारा जब गुरु का अपमान हुआ है तो परिणाम सब चला गया, राज्य चला गया, सब चला गया। और महाराज उस राज्य पर आधिपत्य हो गया। किसका राज्य चला गया? इंद्र का। क्यों? गुरु के जाने से सब कुछ गया। तब इन्होंने किया क्या? एक दूसरा गुरु धारण कर लिया, गुरु बना लिया, जो अपने गुरु की, गुरु को समझ देखो। आजकल मैंने कहा ना, अच्छा एक गुरु जी रूठ जाए तो ठीक है, कोई बात, हम दूसरे गुरु जी बना लेंगे। रूठ गए, गुरु तो बहुत तैयार है चेला बनाने के लिए, तो दूसरे गुरु जी आए गए। त्वष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप जैसे ही आए तो महाराज इन्होंने नारायण कवच पहनाया देवताओं को, पहले तो रक्षा के लिए। जितने कवच हैं वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके होते हैं, लेकिन नारायण कवच ये उत्तर की ओर मुंह करके होता है, उत्तर की ओर मुंह। और उसके पश्चात में जब देवताओं के लिए आहुति देते हैं बलवान करने को, तो धीरे धीरे राक्षसों को बलवान करने को भी आहुति देते हैं। इंद्र ने देखा ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कई बार समझाया, नहीं समझ में आई तो गर्दन ही काट दी इनकी। विश्वरूप की गर्दन कटी तो ब्रह्म हत्या लग गई, गुरु की गर्दन काटी, ब्रह्म हत्या लगी तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांट दी है। पृथ्वी, नदी, पेड़ और स्त्री, ये 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांट दी। जो पृथ्वी की बंजर भूमि है ये ब्रह्म हत्या है, जिसमें अन्न नहीं उपजता। दूसरा, पेड़ों में जो गोंद निकलती है ये ब्रह्म हत्या है। माताएं गोंद के लड्डू बना के बड़े प्रेम से खाएं महाराज, ये ब्रह्म हत्या है।
और नदियों में जो सफेद सफेद फेन आता है, झाग, ये ब्रह्म हत्या है। इसमें स्नान कभी नहीं करना चाहिए। जहां झाग दिखे पानी को अलग करो, शुद्ध पानी में स्नान करो। और नारी का जो मासिक धर्म है, ये ब्रह्म हत्या है। अब मेरे पास इसकी पूरे विज्ञान है, मैं उसकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मेरे पास प्रमाण है। आज की नारी कहती है थोड़ी ज्यादा पढ़ लिख करके, अरे जिसके बिना बच्चे ही नहीं होते, ये तो एक लेडी प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है लेडीज का, ये हर महीने होता है, ये तो ठीक है, इसके बिना बच्चे नहीं होते। ये ब्रह्म हत्या कैसे है? इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं मेरे पास में। जानना चाहो तो सुना देता हूं। ब्रह्म हत्या है। लोग कहते हैं इसके बिना बच्चे नहीं, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर ये साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी प्रमाण देखे हैं जहां पर 3 महीना 4 महीने का गर्भ हो गया और पीरियड्स चल रहे हैं लगातार। किसी ने देखा नहीं देखा है? ये देखो, अगर इसी से बच्चे हो रहे हैं, केवल यही एक प्रोसेस है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, तो फिर गर्भ रहते ही तुरंत पीरियड्स बंद हो जाने चाहिए थे। नहीं। अब दूसरी चीज सुनो, ब्रह्म हत्या है, इसका विज्ञान तो आपको प्रस्तुत कर दिया, इसके बिना भी बच्चे हो रहे हैं, ये भी चल रहा है और बच्चा प्रेग्नेंट, लेडी प्रेग्नेंट भी है। दूसरा प्रमाण ब्रह्म हत्या है, जहां पापड़ बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं, अगर वो पीरियड्स वाली जो लेडी है उसकी छाया पड़ जाएगी तो पापड़ भी खराब हो जाएंगे और अचार भी खराब हो जाएगा। ये ब्रह्म हत्या है। अब आप बताओ, इसके पीछे कोई तर्क दिया जा सकता है? विज्ञान ढूंढ ढूंढ के हार जाए। भैया, मॉडर्न साइंस से ज्यादा डेवलप्ड है हमारी पैरा साइंस, पौराणिक विज्ञान। उसकी बराबरी की। पहले के समय पर ये जितने वेपन्स बने हैं, ये क्या हैं? हमारे यहाँ के ब्रह्मास्त्र, परमाणु अस्त्र, ये सब देख करके तो बनाए। पहले के समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हुआ करती थी। आज के समय पर जब फौजी युद्ध करते हैं तो उनको अपने साथ वेपन्स के साथ में उसके कारतूस, उसके गोले सब रखने पड़ते हैं कि नहीं रखने पड़ते? कितने लाद लाद के ले जाते हैं। क्या हुआ? बोले महाराज खत्म हो गया, गोली बंदूक खत्म हो गई। पहले के समय पर कोई लाद आपात के नहीं ले जाते थे। फिर क्या करते थे? उनके अस्त्रागार में शस्त्रागार में अस्त्र शस्त्र भरे रहते थे। युद्ध में केवल धनुष लेकर चलते थे, 2-3 बाण लेकर चलते थे। तो फिर युद्ध कैसे करते थे? उनके पास में ऐसी विधि हुआ करती थी कि मेटल को वो एनर्जी में कन्वर्ट करते थे और एनर्जी को फिर मेटल में कन्वर्ट करते थे। आपने देखा होगा महाभारत या रामायण, कुछ बुदबुदाते मंत्र पढ़ते तो उनके हाथ में अस्त्र आ जाता था। ये मेटल टू एनर्जी, एनर्जी टू मेटल एंड मेटल टू एनर्जी, एनर्जी टू मेटल, ये मंत्र विज्ञान हुआ करता था। और हमारे मथुरा में एक डॉक्टर हरीश शर्मा है, उन्होंने तो मुझे एक बात बताई कि महाराज मैंने ऐसे महात्मा का दर्शन भी किया है, इसी कलिकाल में दर्शन किया है। और डॉक्टर हरीश शर्मा जो हैं वो बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर हैं। वो जो पढ़ाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके बच्चे बुक्स पढ़ लेते हैं ना, वो कराते हैं। और उनका तो एक स्टेज और डेवलप हो रहा है कि जैसे आंख पर पट्टी बांधी है, किस रंग की साड़ी किसने पहनी है, कौन है, कितने लोग हैं, ये सब बता सकते हैं, ये तो ठीक है। उससे भी ऊपर चीज हो गई कि अगर दीवार के पार कोई खड़ा हुआ है तो वो भी देखकर बता सकते, दीवार के पीछे आदमी है, बता देंगे दीवार के पीछे 2 आदमी है कि 1 आदमी है कि 3 आदमी है। ये ब्रेन डेवलप करना। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे एक संत का दर्शन किया है, वह उत्तराखंड से आए थे, क्योंकि वह भी उत्तराखंड जंगलों में जाते रहते हैं, उनकी भेंट हुई होगी, वो यहाँ पर आए, उन्होंने करके दिखाया। और तो और क्या करके दिखाया कि एक कोई चीज उनकी यहां रखी है, वो चीज यहां हाथ में आ गई। मैं अभी मिला, ये BR चोपड़ा के ब्रदर हैं दिल्ली में, मैं उनसे मुलाकात करके आया था, बंटी भी गया था। उन्होंने मुझको एक बात बताई कि ऋषिकेश में एक काली कमली वालों का अपना
तो बोले काली कमली, ये बोले ये प्रत्यक्ष मेरा प्रमाण है कि मैं अपने घर से, उनका घर बंबई भी है, अभी दिल्ली में रह रहे हैं, तो बोले मैं काली कमली वालों के वहाँ पर मेरा मित्र मुझे लेकर के गया, तो मेरी इतनी कोई श्रद्धा और रुचि तो थी नहीं, मुझे देखते ही बोलते हैं घर की पार्टी छोड़कर आए हो। घर में मेरे फंक्शन था, उसको छोड़कर आया था। तो जब ऐसे कोई अचानक बोल दे तो श्रद्धा तो वो छोड़ो, श्रद्धा का बाप खड़ा हो जाएगा सामने। अरे महाराज, तो बोले घर की कुछ चीज खानी है तुम्हें? महाराज घर का एक आइटम मंगवा लिया, प्लेट मंगवा ली और मंगवा कर खिलाया पिलाया। तो बोले महाराज ये जादू टोना होगा, जादूगरी करते हैं, जादू वादू, ठीक है। वो जब अपने घर पहुंचे तो वहां पर बातचीत में ये बात आई कि पता नहीं यहां से देखो प्लेट एक गायब हो गई है, गिनती कर रहे हैं तो 40 प्लेट की जगह पर 39 प्लेट ही दिख रही है, एक प्लेट गायब और एक आइटम भी गायब हो गया, यहाँ पर गिनती करके रखा था। और अगले दिन देखा तो आ गया। उनके दिमाग में आया, समझ गया कहां से क्या चीज कहां बुलवाली और कहां की चीज कहां पर। गोवर्धन में ऐसे संत, भंडारा चल रहा है उनके यहां पर भंडारा, और भंडारे में महाराज घी खत्म हो गया। अब जहां पंगत लगी हुई है, पंगत सारी की सारी, तो अचानक घी खत्म हो जाएगा तो कैसे करेंगे? व्यवस्था तो चाहिए, लाओ। तो बोले एक काम कर, वो कौन सा सरोवर है, मानसी गंगा, मानसी गंगा, मानसी गंगा में बोले कि मानसी गंगा का पीपे में पानी भर के ले आ। मानसी गंगा का पानी भर के लाए और उसके बाद में कढ़ाई में डाला और पूड़ी सिक रही है, पानी से पूड़ी सिक रही है। आप सोचिए, जीवन तो धारण। और बाद में कम से कम 10-15 पीपा पानी डाल दिया था। उसके बाद में भंडारा पूरा हो गया तो महाराज पूछा बाबा ने कि कितने पीपा लाए थे? बोले 15 पीपा। बोले एक काम करो, फलाने के दुकान से घी के पीपा खरीदो 15 और जाके मानसी गंगा में डाल दो। कमाल है गए महाराज, गंगा में कोई घी डालो जाए? बोले भैया जब पानी भी घी बन करके तुम्हारे काम में आ गया है, वो गंगा ने कृपा करी है कि पानी घी बन गया, तुम्हारी पूरी का काम चल गया, तो घी लौटाओगे नहीं उसे? जितना लिया उतना लौटाओ जा करके। और लोगों ने यही काम किया, घी डाला जाकर वहां में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं, ये हमारी अभी उम्र कोई ज्यादा नहीं, हमारे सामने आंखों का प्रमाण है। और इससे बड़ी बात क्या कहूं। तो ये सब चीज पहले की टेक्नोलॉजी, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? पहले की तकनीक अलग हुआ करती साहब। उसके पश्चात में महाराज जब पता लगा विश्वरूप मर गए तो वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई त्वष्टासुर के द्वारा। वृत्तासुर मरे नहीं, काई थे। तो भगवान के पास आए देवता, भागे भागे क्या करें? बोले दधीचि मुनि से प्रार्थना करो, उनकी हड्डियों का वज्र बनाओ। दधीचि मुनि से प्रार्थना करी, हड्डियों का वज्र बनाया। और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो महाराज इतना भयंकर युद्ध, वज्र फेंक करके मारा, 1 साल तक वज्र ने चक्कर लगाया। अंत में जाकर वृत्तासुर की गर्दन कटी। लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं, मरने से पहले वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में स्तुति करी भगवान की। राजा ने पूछा कि महाराज ये राक्षस होकर भगवान की स्तुति करता है, वो कैसे हुआ? बोले भैया पूर्व जन्म में चित्रकेतु गंधर्व था। नारद जी महाराज अंगिरा की कृपा इनके ऊपर हुई थी। और ये गंधर्व जो था महाराज, ये पार्वती जी का और शंकर जी का इन्होंने एक दृश्य देखा एक इलाव्रत खंड में। तो शंकर जी और पार्वती को गोद में बैठा देखा तो कहा देखो देखो औ गर्दानी, दुनिया को क्या उपदेश करेंगे, लुगाई को गोद में बैठा रखा है। ऐसा इन्होंने अपने मुंह से कुछ कह दिया तो पार्वती ने शाप दिया राक्षस होने का। चरणों में गिर के प्रणाम किया, कहा मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मुझे क्षमा कर दो, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जिस राक्षस योनि में भी जाऊं लेकिन भगवान की भक्ति से अछूता ना रहूं। तो मरकर बना भले ही राक्षस, शंकर जी ने भी इसकी प्रशंसा करी। और वृत्तासुर के शरीर में भी भगवान का भजन इसने किया मरने से पहले। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों श्लोकों की बड़ी सुंदर वल्लभाचार्य जी ने व्याख्या करी है। और उसके पश्चात में महाराज पुंसवन व्रत की कथा का वर्णन है कि जब वृत्तासुर भी मर गया तो दिति जो राक्षसों की माता है, इन्होंने कहा अपने पति से कि मुझे ऐसा कोई प्रयोग बताओ कि मेरे गर्भ से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। पुंसवन क्रियावत, पुंसवन व्रत बताया, 1 वर्ष का व्रत है। गर्भ में संतान तो आई, एक दिन अपवित्र अवस्था रह गई। इंद्र गर्भ में प्रवेश करता है, बच्चे को मारने की चेष्टा करता है, 1 से 2 हो जाते हैं। 7 बार काटा, 7 7 49 हो गए। ये 49 मरुदगण कहलाए।
आप लोग जो सुंदरकांड पाठ करते हैं उसमें वर्णन भी आता है, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़लाग आकाश, और महाराज चले मरुत 49। ये चले मरुत 49 वही 49 मरुदगण है। और उसके बाद में अब एक प्रसंग सुना करके वाणी को विश्राम देता हूं। इसका नाम है प्रहलाद चरित्र। नारायण, राजा परीक्षित बैठे हैं, प्रश्न करते हैं, भगवान हमेशा राक्षसों को मारते हैं,